कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए सेमेस्टर 2 सेशन 2025-29 के लिए सेक पेपर, जो आप लोग का सब्जेक्ट है डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट, ये आप लोग का पेपर का नेम है। और इसमें आप लोग के 75 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और सेम 50 MCQ मिलेंगे। 50 MCQ, और आप लोगों को अगर पासिंग मार्क्स लाना है तो 20 MCQ सही करना होगा। 20 प्लस या 20 भी करेंगे तो हो जाएगा, यानी 30 मार्क्स आप लोग का पासिंग मार्क्स है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं जो आप लोग का पेपर है डिजिटल कम्युनिकेशन। यानी डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, यानी आप इंटरनेट की सहायता से क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। संचार का अर्थ होता है कि किसी भी संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना क्या कहलाता है, तो संचार कहलाता है। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। और डाटा मैनेजमेंट, इसमें आप कंप्यूटर के विषय में पढ़ेंगे। डाटा मैनेजमेंट यानी आप डाटा को कैसे संग्रह कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये पढ़ेंगे। तो ये कंप्यूटर का कह सकते हैं भाग है डाटा मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आप लोग को पूरा डिटेल तो बता दिए, ये आप लोग का सिलेबस है। तो पहले थोड़ा ब्रीफ यानी शॉर्ट में आप लोग को बता देते हैं। पहला है यूनिट 1 में, जिसमें 3 यूनिट में आप लोग का सिलेबस है। आप देख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। 3 यूनिट में आप लोग का सिलेबस है, यहाँ से यहाँ तक। और ये आप लोग का पहला यूनिट में है बेसिक ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन बताएं, इंटरनेट की सहायता से किसी भी संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है क्या कहलाता है, तो डिजिटल एजुकेशन या डिजिटल कम्युनिकेशन। जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स, यानी कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन के क्या क्या घटक हैं। सेंडर, रिसीवर, मीडियम, यानी मीडियम मतलब माध्यम, यानी आप संदेश को किस माध्यम यानी किस विधि द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग हो सकता है ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा या वीडियो बनाकर। तो ये हो गया माध्यम। मैसेज टाइप्स, एनालॉग, डिजिटल, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, विशेषता। एंड एडवांटेज, यानी जो डिजिटल कम्युनिकेशन उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही, उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसमिशन। बीट्स आप लोग जानते होंगे, एक एक 8 बीट में होता है 1 बाइट्स। ये सब आप लोग को पढ़ना है। बॉड रेट पढ़ना है, बैंडविड्थ पढ़ना है, और मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ना है। ये आप लोग का यूनिट 1 का सिलेबस है। यूनिट 2 में है टर्मिनेशन, मीडिया एंड डाटा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब याद रखिएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही टर्मिनेशन कहलाता है। तो टर्मिनेशन मीडिया में पढ़ना है, और डाटा टर्मिनेशन में पढ़ना है वायर मीडिया पढ़ना है, ट्विस्टेड पेयर पढ़ना है, कॉन्क्सुअल केबल पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर वायरलेस मीडिया, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इनफेयर्ड सैटेलाइट पढ़ना है, टर्मिनेशन मोड पढ़ना है, सिंप्लेक्स पढ़ना है, हाफ डुप्लेक्स। चलिए देखिए, आप लोग सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि केवल आप लोग को सिलेबस बताएंगे तो नहीं होगा। तो आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराते हैं। ये यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना है डाटा मैनेजमेंट। तो आप लोग को लगभग 100 या 150 क्वेश्चन देंगे। काफ़ी इजी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम में कवर हो जाएगा, यानी सारे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें क्या पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन डाटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, टाइप्स ऑफ डाटा, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, इमेज, वीडियो, डाटा कलेक्शन मेथड, फाइल टाइप्स, टेक्स्ट, CSV, XLS, PDF यूजेस। चलिए आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस, नहीं तो स्क्रीनशॉट रखिएगा। अब आप लोग का इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो आप लोग का मेजर पेपर का कराएंगे। मेजर AC, यहाँ से ये लास्ट MCQ का आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो पहले हम वीडियो बनाना चाहते थे, ताकि आप लोग जो MCQ पेपर होगा उसको पहले आप सिलेबस देख लें, कवर कर लें क्या क्या पढ़ना है। इसलिए पहले आप लोग को MCQ प्रोवाइड किए, इसके बाद आप लोग को मेजर का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उसके मेजर और AC शायद मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का AC2 है, तो AC कराएंगे। उसके बाद MDC। तो आप लोग को मेजर और AC कमेंट कर देना है। इसके बाद ही जिसका अधिक संख्या रहेगा मेजर का, आपको वीडियो आज शाम या कल सुबह को मिल जाएगा। तो डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन हो जाएगा, आप लोग को बताएं। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, डिजिटल सिग्नल का उपयोग करके संचार करना। संचार करना मतलब बताएं आप लोग को, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, तो संचार, यानी इंग्लिश में कहें तो कम्युनिकेशन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संचार का मूल घटक कौन सा है, तो घटक कौन हो जाएगा। संचार के लिए हमें क्या जरूरी है, तो सेंडर। सेंडर मतलब क्या होता है, प्रेषक, यानी जो भेज रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई मैसेज है मेरे पास, हम आपको बता रहे हैं, तो हम कौन हुए, हम सेंडर हुए। और आप मैसेज को ग्रहण कर रहे हैं, तो आप रिसीवर हुए। और जैसे हम आपको बता रहे हैं डिजिटली, या हो सकता है वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, तो यह क्या हुआ, चैनल हुआ, यानी माध्यम।
हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये तो आप लोग जानते होंगे, यानी संचार प्रक्रिया की शुरुआत कौन करता है, तो सेंडर शुरुआत करता है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। सेंडर को हिंदी में प्रेषक कहा जाता है, याद रखिए। और जो क्वेश्चन पेपर आएगा वह इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, तो टेंशन की कोई बात है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेश किसे प्राप्त होता है, तो जब हम आपको संदेश दे रहे हैं तो आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप कौन है, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। आगे बढ़ते हैं। संचार में संदेश क्या होता है, तो संचार में संदेश होता है संचारित की जाने वाली सूचना होती है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संचार माध्यम क्या है, तो संचार का माध्यम क्या हो जाएगा, तो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ये वह मार्ग जिससे संदेश गुजरता है, हाँ ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है, डिजिटल मतलब क्या हो गया, यानी आप इंटरनेट की सहायता से किसी से कम्युनिकेशन यानी संचार कर रहे हैं, तो इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो हस्तलिखित पत्र होगा, यानी जो सामान्य पत्र था वो नहीं होगा। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आमने सामने बातचीत करना, ये तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। ईमेल हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। एनालॉग, एनालॉग कम्युनिकेशन यूज, यानी जो एनालॉग कम्युनिकेशन होता है किसका उपयोग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सतत सिग्नल, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, डिजिटल सिग्नल सामान्यतः किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी मान द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, विच टू वैल्यूज आर कॉमनली यूज्ड इन बाइनरी सिस्टम, यानी बाइनरी सिस्टम में कौन से दो मूल्य उपयोग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। और अगर पूछा जाए बाइनरी में कितने शब्द होते हैं यानी कितने सिस्टम होते हैं, तो 2 होते हैं, और 0 और 1 होता है। कौन होता है, 0 और 1, याद रखना आप लोग को। हो सकता है संख्या देके 2 ऑप्शन में इस प्रकार आ जाए कि बाइनरी सिस्टम में बाइनरी के कितने सिस्टम होते हैं, तो 2, और अगर पूछ लिया जाए कौन कौन होते हैं, तो 0 और 1। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन का लाभ क्या है, तो इसका आंसर होगा, यह डाटा स्टोर नहीं कर सकता, ये तो नहीं होगा। ये इससे हमेशा अधिक शोर होता है, ये भी नहीं होगा। शोर के प्रति बेहतर प्रतिरोध, और यह सूचना संचार तक संचारित नहीं कर सकता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। प्रतिरोध मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे जो हो सकता है हम वीडियो बना रहे हैं, तो बैकग्राउंड में आपको थोड़ा हो सकता है नॉइज़ सुना रहा, नॉइज़ मतलब शोर शराबा कर सकते हैं, और उसी को अगर कम कर दे तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध। यानी नॉइज़ को अगर कोई कम कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग को कोई बीमारी हो गया है और उसके बीमारी को ठीक करने के लिए आप कोई दवाई ले रहे हैं, तो वो दवाई क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, डिजिटल कम्युनिकेशन डाटा को क्या करने में सक्षम बनाता है, तो कॉपी करने में संभव, ये तो नहीं होगा, असंभव। और हमेशा एनालॉग, संचारित करना असंभव, और आसानी से संग्रहित और प्रोसेस, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, किस कंप्यूटर के साथ एकीकृत, एकीकृत मतलब कह सकते हैं एक जगह या आसान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल ट्रांसमिशन, जो आप लोग को बताएं, ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना कर सकते हैं, ट्रांसमिशन होता है। तो डिजिटल ट्रांसमिशन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डिजिटल डेटा या सिग्नल का संचारण। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स से देखने को मिलेंगे। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा इज, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बिट। और 8 बिट इक्वल टू कितने होते हैं, 8 बिट इक्वल टू होते हैं 1 बाइट, बिट्स कह सकते हैं, एस लग जाता है बस। तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो बिट है। अ बिट कैन हैव अ हाउ मैनी पॉसिबल बाइनरी वैल्यूज, यानी एक बिट के कितने संभावित बाइनरी मान हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 16। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, व्हाट इज़ बिट रेट, यानी बिट रेट क्या है, तो बिट रेट हो जाएगा ए नंबर, प्रति सेकेंड संचारित बिट्स की संख्या, जिसे बीपीएस कहा जाता है। बीपीएस आप लोग को बताते हैं, बीपीएस मतलब होता है बीट्स पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड। इसमें मापा जाता है कि एक सेकेंड में कितने बीट्स जा रहे हैं। मान लीजिए 60 बीट, 70 बीट, ये हो गए बीट्स पर सेकेंड मापक, यानी रेट उसी को कह सकते हैं। बीट रेट इज़ कॉमनली मेजर्ड इन, जो आप लोग को बताएं, तो किससे मापा जाता है बिट्स को, तो इसका आंसर हो जाएगा बिट पर सेकेंड, बीपीएस।
कम्युनिकेशन में बैंडविड्थ क्या है, तो व्हाट इज़ बैंडविड्थ इन कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता, सॉरी बी नंबर बता रहे हैं, संचार चैनल का डेटा वहन क्षमता यानी डाटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। आगे बढ़ते हैं। हाइयर बैंडविड्थ जनरली अलाउज यानी अधिक बैंडविड्थ सामान्यतः किसकी अनुमति देता है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, अधिक डेटा वहन करने की क्षमता। जैसे क्षमता मतलब कह सकते हैं जैसे आप कोई कार्य कर सकते हैं, तो इसी प्रकार जो अधिक बैंडविड्थ होता है वह क्या अनुमति देता है, यानी अधिक डाटा को संग्रहित कर सकता है। 21वां प्रश्न है, डिजिटल डेटा रेट व्यक्त करने के लिए किस इकाई का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो आप लोग को बताएं बीपीएस। क्या हो जाएगा, बीपीएस। और बीपीएस का एक बार फुल फॉर्म लिख दीजिए आप लोग, या अपने मन में एक बार बोल लीजिए ताकि याद रहे। मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सभी डेटा हटाना, नहीं। सूचना सिंगल को ट्रांसमिशन के लिए अनुकूल बनाना, जी सही, ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, इन मॉड्यूलेशन यानी मॉड्यूलेशन में द इंफॉर्मेशन सिग्नल मॉडिफाइड यानी जो इन्फॉर्मेशन यानी सूचना आता है वह क्या मॉडिफाई करता है या क्या संशोधित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरियर सिग्नल, जो ऑप्शन सी में है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ अ बेसिक टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यानी कौन सा बेसिक कह सकते हैं या मूल प्रकार है मॉड्यूलेशन का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर का कौन सी विशेषता बदल जाती है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, आयाम यानी एम्पलीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जो आप लोग देखते हैं बारंबारता कहते हैं हिंदी में, तो इन अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन विच प्रॉपर्टी इज वेरिएड, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कौन सी विशेषता बदल जाती है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, आवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। इन फेज मॉड्यूलेशन विच प्रॉपर्टी इज वेयर्ड यानी फेज मॉड्यूलेशन में कौन सी विशेषता बदल जाती है, तो इसका आंसर फेज में फेज हो जाएगा, और जो आप लोग को बताएं फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, विच इज अ मेजर गोल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन यानी जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है या प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो संचार को रोकना ये नहीं होगा, डेटा नष्ट करना यह भी नहीं होगा, तकनीकी से बचना यह भी नहीं होगा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, रिलायबल ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। 29वां प्रश्न देखते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन की विशेषता क्या है, तो विशेषता हो जाएगा ए नंबर, असतत सिग्नल का उपयोग। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, डिजिटल डाटा कैन इंक्लूड यानी डिजिटल डाटा में क्या शामिल होता है, तो इसका आंसर टेक्स्ट होता है, चित्र। टेक्स्ट आप लोग जानते होंगे, जैसे कोई भी, जैसे आप वीडियो देखते हैं तो नीचे में कैप्शन के रूप में जो प्रयोग होता है उसको टेक्स्ट कहते हैं। चित्र, या मेरे थंबनेल में देखे होंगे जैसे मैंने लिखा था SKME सेमेस्टर 2 2025-29 सेशन नहीं लिखा था, तो वो हो गया टेक्स्ट। चित्र आप लोग जानते हैं, ऑडियो भी जानते हैं, और वीडियो, इन सभी का यूज होता है डिजिटल कम्युनिकेशन में। 31वां प्रश्न है, विच डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन यानी डिजिटली बात करने के लिए कौन सी उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंप्यूटर का। अगर हो सकता है ऑप्शन में कंप्यूटर ना देकर मोबाइल भी दिया जाए तो आप लोग मोबाइल भी सही कर सकते हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, या लैपटॉप दे दिया जाए तो हो सकता है लैपटॉप आंसर हो जाए अगर कंप्यूटर नहीं हो तो। ट्रांसमीटर क्या करता है, तो ट्रांसमीटर सूचना भेजता है या संचारित, संचारित मतलब कह सकते हैं शुरू करना या चालू करना कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसीवर क्या करता है, आप लोग को बताएं रिसीवर क्या करता है, तो ए नंबर, संचारित सिग्नल प्राप्त करता है। रिसीवर मतलब नाम से भी समझ सकते हैं यानी पढ़कर। विच कंपोनेंट प्रोवाइड द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन यानी कौन सा घटक संचार के लिए मार्ग या रास्ता प्रदान करता है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, मीडियम। जैसे आप लोगों से हम वीडियो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये है मीडियम। आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड डिजिटली। 35वां प्रश्न है, डिजिटल, बार बार सोच रहे होंगे आप लोग, वीडियो पॉज कर रहे हैं तो दादाजी मेरे रूम में आ रहे थे तो वीडियो पॉज कर रहे थे इसलिए। तो डिजिटल रूप से संचारित किया जा सकता है यानी निम्नलिखित में से किसे डिजिटल रूप से संचारित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, टेक्स्ट, चित्र और ऑडियो को।
ऑडियो और वीडियो को, सी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है डिजिटल कम्युनिकेशन सपोर्ट्स, यानी डिजिटल कम्युनिकेशन होता है वह किसे सपोर्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेज सूचना आदान प्रदान करना। जैसे कि आप लोग को जानते हैं भी होंगे, जैसे आप लोग किसी से भी बात करना है तो तुरंत बात कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, तुरंत बात कर सकते हैं। और वहीं पहले क्या होता था, तो पहले होता था आपको पहले पोस्ट ऑफिस में लेटर लिख के देना होता था, यानी जो भी आप सूचना देना चाहते हैं। उसके बाद फिर जो आप सूचना भेजें उस वह जाएगा उसके पास जिसके पास भेजें आप, यानी रिसीवर जो है। तो इससे पहले बहुत देर होती थी, और लेकिन अब तुरंत सेकेंडों में बात होता है। सेकेंड हाँ कह सकते हैं। कौन सामान्यतः शोर के प्रति, शोर मतलब क्या होता है, जो शोर शराबा नॉइज होता है, यानी मान लीजिए बैकग्राउंड में पूरा आवाज़ आने लगा डिगडुम, यानी कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, तो उसके प्रतिरोधी होता है। तो कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल सिग्नल, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है डिजिटल सिग्नल्स आर ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड एज, यानी डिजिटल सिग्नल को अक्सर किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो बी नंबर होगा असतत स्तर। ये आप लोग को शायद 12वां या 13वां क्वेश्चन था, आप लोग को यही क्वेश्चन था। 29वां प्रश्न है डाटा ट्रांसमिशन क्या का अर्थ क्या है? तो डाटा ट्रांसमिशन का अर्थ हो जाएगा डेटा हटाना नहीं, ये हो जाएगा सी नंबर आंसर। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है विच फैक्टर डायरेक्टली इंडिकेट हाउ मेनी बिट्स कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकंड, यानी कौन सा कारक बताता है कि प्रति सेकंड कितने बिट्स ट्रांसमिट किए जाते हैं? ये ऑप्शन आप लोग शायद, ये आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर बीट रेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आप लोग को बताएं, जब BPS आप लोग को बताएं तब। BPS का आप लोग एक बार फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। हाइयर बिट रेट मीन्स, यानी अधिक बिट रेट का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा प्रति सेकंड अधिक बिट्स का ट्रांसमिशन तो आप लोग को बता ही दिए। आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन संचार का मूल घटक नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर प्रेषक। आप लोग जानते हैं सेंडर, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। प्राप्तकर्ता और मीडियम। अगर पूछ लिया जाए, आप लोग को बता देते हैं थोड़ा, अगर पूछ लिया जाए कम्युनिकेशन के 3 कह सकते हैं 3 मूल घटक कौन है, तो इन्हीं को। और पूछ लिया जाए कम्युनिकेशन के कितने घटक होते हैं, तो आप लोग को 3 ही बताना है। एक सॉरी, ये जो माध्यम है यहाँ मैसेज हो जाएगा, माध्यम नहीं होगा, क्या होगा? एक होता है 3 मुख्य घटक, तो उसमें आता है सेंडर, रिसीवर और मैसेज आता है 3 घटक में, तो आप लोग को याद रखना है। पूछ लिया जाए कम्युनिकेशन में मेन 3 कंपोनेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंडर, रिसीवर और मैसेज। आगे बढ़ते हैं। विच कम्युनिकेशन टाइप्स यूज सिंगल दैट वेरी कंटिन्यूसली, यानी किस प्रकार के संचार में लगातार बदलने वाला सिग्नल का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर एनालॉग कम्युनिकेशन में। आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न है विच कम्युनिकेशन टाइप्स यूज डिस्क्रीट सिग्नल वैल्यूज, यानी किस प्रकार के संचार में असतत सिग्नल मानों का उपयोग होता है? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा डिजिटल कम्युनिकेशन में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार चैनल की क्षमता बढ़ाता है? तो चैनल की क्षमता कौन बढ़ा सकता है? तो ए नंबर आंसर हो जाएगा अधिक बैंडविड्थ। आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है कौन सी तकनीकी डिजिटल कम्युनिकेशन से निकटता से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कंप्यूटर नेटवर्किंग। यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जो डाटा मैनेजमेंट है। सूचना को ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त रूप से बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर प्रिंटिंग तो होगा नहीं, डिलीट करना होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इनकोडिंग सॉरी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विच इज़ एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी डिजिटल कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो इसका आंसर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और इसका आंसर डी हो जाएगा। ईजी स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आसानी से आप संग्रह कर सकते हैं, और जो मैसेज भेजने का प्रोसेसिंग है, इंफॉर्मेशन भेजने का प्रोसेसिंग है, वो ईजी कर सकते हैं। और 49वां प्रश्न है निम्नलिखित में से डिजिटल सिग्नल का विशेषता कौन सी है? तो विशेषता क्या हो जाएगी? तो ए नंबर हो जाएगी यह असतत सिग्नलों स्तरों का उपयोग करता है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बताना है बिना आंसर देखे,
तो क्या है, कौन सा क्रम मूल संचार प्रक्रिया को सही रूप से दर्शाता है? आप लोग बताइएगा। पहले क्या होता है, उसके बाद आप लोगों को क्या होता है ना, जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो पहले क्या होता है, उसके बाद यानी चार रूप होते हैं, यानी कैसे प्रोसेस होता है जब भी कम्युनिकेशन होता है ऑनलाइन। तो आप लोग को यहाँ ऑप्शन देख लिए चारों, आप लोग को आंसर बताना है 50वां क्वेश्चन का। तो आप लोग अपना मेजर कमेंट कर दिएगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, अपना मेजर और ऐसे ही कमेंट करके बता देना, ताकि आप लोग को जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दिए। तो आप लोग आंसर बता दीजिएगा क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।